सो हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज लेकर आया हूं। और कह सकते हैं आप कि ये काफ़ी दिनों का इंतज़ार आज आपका पूरा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। कुछ मीम बने रेलवे के ऊपर। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेलवे की एक वैकेंसी आई है, उसकी क्या सच्चाई है, इसके बारे में मैं कुछ बातें करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कुछ मीम बने कि रेलवे बोर्ड से बच्चे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई ये तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। ठीक है, जहां तक कि ये देखा जाएगा, देख रहा है ना विनोद, 2019 पे वोट मांग लिए गए, 2024 में भी इसी के वादे किए जा रहे हैं कि रेलवे की वैकेंसी कब आएगी। बहुत सारे बच्चों की उम्मीद थी कि रेलवे की वैकेंसी आएगी आएगी आएगी, जैसा कि पिछले चुनाव से पहले रेलवे की वैकेंसी आई थी। अगर मैं इसके आगे बात करूं, जैसे दिल तोड़ के हंसती है मेरा, आरआरबी एग्जाम के बाद मुझे याद करेगी। ठीक है ना, इस टाइप के कई सारे मीम बने। ये रेलवे के बोर्ड के ऊपर इतनी सारी मीम बने कि भाई वैकेंसी तुम कब दोगे। पिछले 3 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी रेलवे की। आखिरकार कहते हैं ना, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, आखिर वो घड़ी आ गई। ठीक है, सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है ना, आपको ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का ये कटआउट आया है। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो है ये 20 तारीख से 26 जनवरी, 20 जनवरी से 26 जनवरी का ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का है। ठीक है ना, जिसका पहले से ही कुछ पार्ट एक रिलीज हो गया है, जिसके अंदर आपको यहाँ दिखाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कुछ वैकेंसीज जाहिर की है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इस न्यूज के पीछे कितनी सच्चाई है, सच्चाई है भी कि नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये न्यूज कुछ देर पहले तक मुझे खुद नहीं पता थी, मुझे किसी ने बताया, मैंने इसके ऊपर खूब सर्च किया, तब जाके मुझे पता चला कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर से ये सारी खबर उठ के आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं ये न्यूज क्या है, उसके बाद मैं बताता हूं इसकी सच्चाई क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहां जो है आपको देखने को मिलेगा, सी दिस, यस, आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, ये एक कटआउट है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, जिसके अंदर असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई हुई है। और आप देखोगे असिस्टेंट लोको पायलट जो होता है ये लेवल 2 का वैकेंसी है, जिसमें इसकी सैलरी जो है बेस पे जो बोला जाता है 19,900। बट आपको मैं बता दूं, आप जहां भी वर्क करोगे इसकी सैलरी जो होती है ऑन एन एवरेज 50-60 हजार तक पहुंच जाती है, 50 हजार तक पहुंच जाती है आराम से। ओवर टाइम वगैरह सब मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड फैकल्टी फैसिलिटी, ये सारी चीजें दी गई हैं। और इसकी जो वैकेंसी की बात करें तो इसमें बताया गया 5,696 वैकेंसी, यानी कि 5,700 के अराउंड वैकेंसी है। ठीक है, 5,700 के अराउंड वैकेंसी है। और अगर मैं बात करूं, ये ऑफिशियल जारी हुआ है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें जो देखेंगे आप, डेट ऑफ एप्लीकेशन ये 20 जनवरी, यानी कि आपको 20 जनवरी से ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म भरना शुरू कर दीजिएगा। और फॉर्म भरने का आखिरी डेट है 19 फरवरी 2024, जैसा कि इस पेपर में लिखा हुआ है। मैं आपको पहले समझा दूं क्या क्या लिखा हुआ है। और 1/7/2024 तक का एज जो है वो देखा जाएगा। 18 साल से 30 साल के बच्चे इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आएगी कि इसके अंदर फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो है फॉर्म 3 लोग भर सकते हैं। कौन कौन? या तो उस बच्चे ने आईटीआई किया हो, या तो उस बच्चे ने डिप्लोमा किया हो, या तो उस बच्चे ने बीटेक किया हो। ठीक है, अब यहां बात आती है कि सर एएलपी की जो जॉब होती है वो क्या होती है। तो एएलपी की जॉब वही है जो आपका भारतीय रेलवे को चलाने की जॉब है। ठीक है ना, जो चालक की जॉब होती है, असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब है ये। अगर मैं यहां बात करूं तो आपको मैंने बताया, यहाँ आईटीआई जो बच्चे करके आते हैं वो आ सकते हैं, डिप्लोमा वाले आ सकते हैं, और इसके साथ साथ इसके अंदर बीटेक वाले भी आ सकते हैं। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ कहूँ कि भारत सरकार की तरफ से 3 साल के इंतजार के बाद ये जो रेलवे की वैकेंसी दी गई है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। ठीक है, क्योंकि ये 5,696 वैकेंसी, आपको पता है, अगर आप लोगों ने से बहुत सारे बच्चों ने 2018 की अगर वैकेंसी देखी होगी, जो 2019 तक में पेपर हुआ था, उस समय टोटल वैकेंसी 60-70 हजार थी। ठीक है ना, और उसके कंपैरिजन में 1/10, यानी कि अब 4 साल बाद वैकेंसी दिया, और वो भी 6,000 वैकेंसी, 6,000 भी नहीं है, 5,700 है, 5700 वैकेंसी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, इसके अंदर पहले CBT 1 होता है, फिर CBT 2 होता है,
देन आपका साइको टेस्ट होता है, ठीक है ना, ये आपका ALP के लिए मैं बता रहा हूं। अच्छा, इसमें जो है मेडिकल टेस्ट होगा, आई टेस्ट होता है, आंखों का टेस्ट, ये सारी चीजें दी गई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। और हाँ, यहां एक चीज क्लियर लिखा हुआ है, CBT 1 जो होता है जिसके अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस होता है, CBT 2 जो होता है जिसके अंदर कुछ आपके ट्रेड वाले टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर इंजीनियरिंग वाले बच्चे, डिप्लोमा वाले बच्चे और ITI वाले बच्चे, ये सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, RAC, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, मोटर व्हीकल, बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है ना, ट्रेड आते हैं, फिटर वगैरह सब आता है, ठीक है ना। यहाँ बकायदे लिखा हुआ है डिग्री वाले सब आ सकते हैं, रिजर्वेशन अलाउड है, एग्जामिनेशन फीस। अच्छा, मैंने जब ये सारी चीजें देखी कि एक प्रॉपर मैनर में है, तो जहां तक कि मुझे लग रहा है, मैंने खुद एम्प्लॉयमेंट न्यूज का सर्च किया सारी चीजें, हालांकि इसकी सच्चाई कल वापस आ ही जाएगी सबके सामने, ये 20 तारीख कल ही है, तो आपको सारी चीजें जो है सब सच्चाई सामने पता चल ही जाएगी। ऑल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज फीस है, और जो माइनॉरिटीज वाले हैं, SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इन सब के लिए कितना है, 250 इसका फीस है, ठीक है ना, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और RRB के डिफरेंट जो हमारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उस वहां से हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये लोग सारे फॉर्म निकाले हुए हैं, डिफरेंट RRBs में आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो सारी चीजों को बता दिया मैंने। यहाँ एक चीज को ध्यान देंगे कि इस न्यूज में कितनी सच्चाई है, तो मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता देता हूं। पहली बात तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज आप देखोगे ध्यान से, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है ये कटआउट, ये जो है लिखा हुआ बकायदे पूरा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का एक कट है, ठीक है ना। तो मेरा मानना है कि ये जो है मेरे हिसाब से सही है, ठीक है ना। बाकी 20 जनवरी है, 20 जनवरी को फॉर्म आता है कि नहीं, यहां से तो आप लोगों को सारी सच्चाई पता चल जाएगी, ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है, जैसा मैंने आपको बोला यार, 5696 वैकेंसी इतने सालों के इंतजार के बाद, ठीक है ना, क्या लग रहा है ये गलत नहीं है? जिसको लग रहा है क्या ये इसके बारे में क्या होना चाहिए, मतलब ये 3 साल के इंतजार के बाद क्या बच्चे 5700 वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे? इस बीच में ITI भी आएंगे, डिप्लोमा भी आएगा और BTech भी आएगा, ठीक है। तो आई थिंक मेरा मानना है कि ये गलत है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इतना तो नहीं होना चाहिए, मेरे को लग रहा था 56,000 वैकेंसी आएगी, ठीक है ना, 56,000 तक की वैकेंसी आ सकती है, मुझे जो लगा था। चलो 56 छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ 10-20 हजार तो दे देते यार कम से कम वैकेंसी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं यार, मेरा मानना है। और हाँ, कुछ बच्चे जो हैं वो जानना चाहते हैं सर इसमें पेपर वगैरह कैसे होता है, क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता इसके अंदर क्या करते हैं। तो आपको बता दूं, इसके अंदर जो होता है CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, और इसके बाद आता है आपका साइको टेस्ट, ठीक है ना, साइको टेस्ट होता है, और इसके बाद होता है आपका मेडिकल। ये 4 चीजें क्रॉस करनी होती है। आप ये मत समझना CBT 1 क्रॉस कर गए तो CBT 2 मतलब मेरा हो गया रेलवे। CBT 1 क्रॉस करोगे CBT 2 पे आओगे, फिर साइको टेस्ट में आओगे, मेडिकल यहां तक भी छट सकते हो तुम, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं, CBT 1 जो होता है इसके अंदर आता है बेसिक साइंस प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग, जी हाँ, जो आपने कॉलेज में पढ़ा है, ठीक है ना, वही वाला इंजीनियरिंग ड्राइंग है। ITI वाले बच्चों को वो भी पढ़ाया जाता है, डिप्लोमा को भी, और BTech वालों को भी पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में। CBT 2 के अंदर आएगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, यानी कि यहाँ आप कह सकते हो ट्रेड रिलेटेड। ट्रेड आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है ना, कि आपको किस ट्रेड के ऊपर आपको देना है पेपर, किस ट्रेड से रिलेटेड, वो आप चूज कर सकते हो। साइको टेस्ट होता है, आपको एग्जाम पे सेंटर बुलाया जाएगा बकायदे, वो आपको कह लो तो IQ टेस्ट है एक टाइप से, ठीक है ना। इसके बाद फाइनली है आपका मेडिकल। हाँ, आपका मैं आपको क्लियर बोल दूं, यहाँ कलर ब्लाइंडनेस वगैरह सबका दिक्कत हो सकता है। आई 6/6 होना चाहिए आंखें, तभी फॉर्म भरें, ज्यादा सही रहेगा मेरा मानना है। देखो बाद में रिजेक्ट हो जाए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग रिजेक्ट यहाँ भी कर देगा, ठीक है ना। तो 20 तारीख आने वाला है, आप लोग इसको फॉर्म फिलअप जरूर कर लीजिएगा। और लास्ट में एक बात कहूंगा, देखो CBT 1 में इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस आता है, ठीक है ना। तो अगर किसी को भी ये पढ़ना चाहता है, अगर कोई ये पढ़ना चाहता है, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना, इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस जो कि पहला CBT है, और ज्यादा इंतजार नहीं कराएगी सरकार, 3-4 महीनों के अंदर अंदर हमको लग रहा है CBT 1 हो भी जाएगा, ठीक है ना। तो अगर किसी को भी ये पढ़ना चाहता है, कोई भी पढ़ना चाहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस मुझसे, ठीक है ना, मैं फिर से बता दूं, अगर कोई पढ़ना चाहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिक साइंस मुझसे पेड की तरह, मतलब ये फ्री नहीं है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये पेड के लिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट में,
अगर कोई पढ़ना चाहता है, देखो मैं अभी बैच के लिए तो कुछ नहीं बताऊंगा कि कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बस मैं आप लोग का राय जानना चाहता हूं। आप लोग पढ़ना चाहते हो तो मैं सामने जरूर आऊंगा आपके। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप सभी मुझे इस पे मैसेज कर सकते हो 9560671645, ये मेरा नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो मुझसे। और अगर इंक्वायरी सही आएगी तो मैं आप लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस के लिए आपको बताऊंगा कि कैसे और कहाँ पढ़ना है। ठीक है ना, मैं फिर से बता रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, और कोशिश यही रहेगी कि आप तक मैं अपनी सारी बातें पहुंचाता रहूं, और इस न्यूज में कितनी सच्चाई है वो कल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह, और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप लोग क्या खुश हो 5700 वैकेंसी से। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू।